एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ, क्योंकि उठने के बाद 2 मिनट कृपा जाग जाती है, फिर मुझे वापस आना पड़ता है। तो अभी आपने देखा कि मम्मी जी नहा धो चुके हैं, उन्होंने जोत बत्ती भी कर दी है, मम्मी जी ने मशीन भी भर दी है लगाने के लिए। और अभी मैं नहाने जाने ही लगी थी तो मम्मी बोले पहले ही भैया को, मतलब मेरे देवर को जाने दो, क्योंकि उनको ऑफिस जाना है। एक्चुअली बाथरूम 2 हैं, लेकिन गीज़र एक ही बाथरूम में लगा हुआ है और मेरे बस की नहीं है कि मैं ठंडे पानी से नहाऊं फ़िलहाल। तो अभी मैं अपना ये गर्म पानी पी रही हूँ और कृपा भी सोई हुई है कम्बल के नीचे। तो आज का दिन हो चुका है मॉर्निंग से स्टार्ट। तो आज मैं रात में सोच के सोई थी कि पता है वैसे बहुत ठंड लगती है ना, और मतलब आपको पता ही है अभी मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं काम पे, तो मैं बहुत लेट उठती हूँ, 9:30-10 बजे तक। इससे भी मतलब पहले ही बहुत कम उठती हूँ कि इससे पहले, लेकिन आज मैं 8:30 उठ गई थी, लेकिन अभी 8:45 हो चुके हैं। मतलब मैं उठी हूँ, मैंने वो फ्रेश हुई हूँ और अपने लिए गर्म पानी किया है। तो मम्मी जी तब तक नहा चुके थे। पापा जी चले जाते हैं सुबह सुबह ही, खाना वगैरह नहीं लेके जाते, उनके लिए दोपहर में खाना भेजा जाता है या पापा लेने आते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, मम्मी तो नहा चुके हैं, मम्मी भी नहीं उठे थे सुबह, पापा अपने आप ही चले जाते हैं, क्योंकि उनको मेडिसिन वगैरह लेनी होती है, तो वो कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं आप में से कोई भी मत उठा करो, जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, बस वो नहाते हैं और चले जाते हैं। तो बस थोड़ी देर बाद मम्मी उठ गई थी, पापा चले जाते हैं 7:30 पौने 8 पे। तो बस पौने 8, 8 सवा 8 मम्मी उठे थे, तो मम्मी जी ने उठ के फटाफट सिर्फ किचन में ही झाड़ू मार के और नहा लेते हैं, क्योंकि पूरे घर में सब सोए होते हैं ना, इसलिए 8:30 में उठ गई थी। तो बस अभी 8:45 से थोड़ा सा ऊपर टाइम हो चुका है, तो अभी गर्म पानी पीती हूँ। हाँ, और आज मैं सोच के सोई थी कि कृपा की मुझे अलमीरा ठीक करनी है, क्योंकि वो गर्म कपड़े होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और क्या करना है, मेरे को एक अचार डालना है। ये 2 काम आज मुझे प्रॉपरली करने ही करने हैं। मैं डेली आलस कर जाती हूँ इस काम के लिए, लेकिन ये मैं आज करके ही मानूंगी। दोनों अलमीरा कृपा की मुझे ठीक करनी है, बड़े वाली भी और छोटे वाली भी। और गाजर मूली का अचार डालना है, गाजर और गोभी का। अभी सुबह सुबह के टाइम में ना सुस्ती आ रही है बहुत ज़्यादा। अब बस मैं लाइट जला के लेट बैठी हूँ पानी पीने, ताकि कृपा भी टाइम पे उठे, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है, ये लेट उठती है। तो चलिए मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। जैसे कि आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सुबह से लेके रात तक का सारा दिन। तो थोड़ा थोड़ा ही शूट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वैसे में मैं शूट करती तो वीडियो को आई थिंक 2-3 पार्ट्स ही बनाने पड़ते, क्योंकि आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो आप जानती हैं कि घर में कितना काम होता है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी जी को बोला आप 2 मिनट प्लीज़ कृपा को लीजिए, तब तक मैं सारे बिस्तर वगैरह रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी जी वैसे ही थोड़ा बहुत रसोई में बर्तन लगा चुके थे रात वाले। तो मैंने कहा आप 2 मिनट कृपा के पास बैठो, तब तक मैं थोड़ा बिस्तर वगैरह रख देती हूँ, जो थोड़ा बहुत फैलारा वगैरह पड़ा था वो रख देती हूँ। बस ये सब सामान मैं रख रही हूँ, और मम्मी जी उसके संग मस्ती में लगे हुए हैं, और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही थी इस टाइम। तो ये देखिए मैं दोबारा से आ गई थी सुनने के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं फटाफट ये बिस्तर वगैरह रख के और थोड़ा रूम्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर।
बिस्तर वगैरह तो मैंने रख ही दिए थे, साथ साथ में मैं जो भी मेरे रग्स कार मतलब जो रनर्स वगैरह हैं बेड के साइड पे, वो सबको भी झाड़ झाड़ के मैं जो ये 2 मेरे घर में मूड़े हैं इनके ऊपर रख देती हूँ, ताकि अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा पाऊँ। और इन्हें बहुत अच्छे से झाड़ देती हूँ, क्योंकि बेटी है घर में, छोटी है, वो कुछ भी गिरा देती है इन पे, कोई नमकीन वगैरह, तो अच्छे से मैं झाड़ देती हूँ एक बार को, और इनको भी रख देती हूँ ताकि मैं अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। झाड़ू लगाने से पहले ये मेरी और मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स की हैबिट ही बन चुकी है कि हम जितने भी कर्टेन्स वगैरह होते हैं उनको उठा के ऊपर रख देते हैं, ताकि जो झाड़ू है वो अच्छे से नीचे से निकल जाए। और ये साइड टेबल का जो मेरा कपड़ा है इसे मैं डेली ही अच्छे से झाड़ के और इसे बिछाती हूँ, ताकि इस पर ज़रा सी भी गंदगी ना रह जाए। मुझे गंदगी से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। और ये देखिए, इसके भी मैं पर्दों को उठा के ऊपर रख दूँगी ताकि मैं झाड़ू अच्छे से लगा पाऊँ। साथ ही साथ में मैं एक डस्टिंग का कपड़ा अपने रूम में ही रखती हूँ, जो कि आप अभी देखेंगे मेरे हाथ में। तो ये जो ऊपर का मेरे बेड के ऊपर का सेटी के ऊपर का जो एरिया है, इन सबको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, जितनी भी धूल वगैरह लगी होगी। और यहाँ पर मेरी बेटी मेरा ट्राइपॉड छेड़ने लग पड़ी थी तो मैंने उसको डांटा कि नहीं करो ऐसा। तो बस अभी देखिए, बीच बीच में ये भी आती रहती है, मेरे साथ ही घूमती रहती है। ये जहाँ मैं रहती हूँ वहीं रहती है। और साथ में जो मेरे बेड के साइड पे एक बनी हुई अलमीरा, उसका भी मैं हफ्ते में एक आध बार तो क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि इस पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इसे टच कर करके खड़ी होती है, तो इस पर छोटे छोटे से हैंड्स बन जाते हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अदरवाइज़ वो लाइट जब पड़ती है तो बिल्कुल साफ़ दिखते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और ये जो मेरी बेटी की वाइट अलमीरा है, इसके पीछे हमारी शादी की फ़ोटो लगी हुई है, तो वो भी मैंने क्लीन कर दी है। और यहाँ पर मेरी बेटी का कोलाज लगा हुआ है, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब आती है टीवी के नीचे की अलमीरा की बारी, तो उसको भी मैं फटाफट से क्लीन कर देती हूँ। इसको मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि इस पर धूल आ ही जाती है। और ये देखिए, मैंने वॉशरूम का थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा खोल दिया है, क्योंकि वॉशरूम में भी थोड़ी बहुत जो मतलब थोड़ी ह्यूमिडिटी टाइप होती है ना, वो मैं सुबह सुबह हम लोग खोल देते हैं, ताकि ये अच्छे से उसमें भी एयर पास हो सके। अब आती है बेडशीट की बारी। तो बेडशीट को मैं अच्छे से सेट कर चुकी हूँ एक बार, और मेरी बेटी ने इस पर फिर कुछ गिरा दिया था, तो मैं एक बार से फिर एक पतली सी मतलब चीज़ को लेके, कपड़े को लेके मैंने झाड़ दिया था। और सिरहाने भी, जो तकिए होते हैं पिलो, उनको भी सेट कर दूँगी, तो मेरा जो बेड है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अब इसके बाद मैं लगा लेती हूँ फटाफट से झाड़ू। तो झाड़ू मैंने सिर्फ अपने रूम में और सेकंड वाले रूम में लगाई थी, और उसके बाद मम्मी जी ने ले ली थी, बोले आप नहा लो। तो फिर उसके बाद मैं शावर लेने चली गई थी। तो मैं और मेरी बेटी ने साथ में ही शावर ले लिया था, क्योंकि सर्दी का टाइम है, वो उसे नहलाने जाती हूँ ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गीला कर देती है, मेरे ऊपर पानी डालती है। तो कोशिश करते हैं आजकल कि मैं और कृपा साथ में ही नहा लेते हैं, ताकि वो मुझे दोबारा से गीला ही ना कर पाए। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाफट से दूसरे रूम में भी क्लीनिंग कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह। और जो हमारा कौन सा रूम है ये, ड्राइंग रूम, जो हमारा ड्राइंग रूम है उसकी डस्टिंग वगैरह मम्मी जी ने कर दी थी। और ये सारे देखिए कपड़े फोल्ड के लिए पड़े हैं बस, बाकी कृपा देखिए झाड़ू लगाने में बहुत बिजी है। तो जो कपड़े फोल्ड के लिए पड़े हैं उनको हम बाद में फोल्ड करेंगे। और हस्बैंड नहा के आ चुके हैं, तो वो तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए, मैंने कृपा के और अपने कपड़े निकाल कर रख लिए हैं, क्योंकि अब हम जा रहे हैं शावर लेने के लिए। अब हम दोनों शावर लेके आ चुके हैं। तो अभी मैंने तो कपड़े चेंज नहीं किए हैं, मैं नहाने के बाद गाउन डाल के बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि इसको पहले कपड़े पहनाती हूँ, फिर खुद पहनती हूँ दूसरे कपड़े। अब यहाँ पर मेरा ये रूटीन है डेली का, कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, तो कृपा को नहलाने के बाद मैं
2 या 3 बादाम उसको अच्छे से कूट के खिलाती हूँ, क्योंकि अगर इसे ऐसे इस टाइम देती हूँ तो ये मुंह में रख के चबा चबा के थूक देती है। तो मैं फटाफट से मतलब या तो हस्बैंड से बोल देती हूँ या मम्मी जी से, वो अच्छे से उसे कूट के पेस्ट नहीं, पाउडर फॉर्म में इसको मैं दे देती हूँ और ये खुशी खुशी खा भी लेती है। तो मैंने कृपा को अच्छे से कपड़े पहना दिए हैं गरम, और कैप भी लगा दूँगी अभी। और ये मैं मीमी की क्रीम यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के लिए एज अ लोशन, और प्लस फेस के लिए भी क्रीम बहुत ही अच्छी लगती है मुझे ये। और ये मैं फियाग्रो का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ अपनी बेटी के हेड के लिए, अपनी उसके हेयर्स पे मैं यही अप्लाई करती हूँ। तो ये भी मैं उसमें लगा देती हूँ। उसके बाद मेरी कृपा रेडी हो जाएगी और उसके बाद मैं अपनी थोड़ी बहुत जो स्किन केयर वगैरह है, क्रीम वगैरह लगाना, वो सब करूँगी। अभी अभी ब्रेकफास्ट फिनिश किया है और ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं। ये रहे, मम्मी जी गए हैं कपड़ों को सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं किचन समेट लेती हूँ। फिर सिर्फ मोपिंग रह गई है और मोपिंग करने के बाद काम फिनिश। वैसे आज धूप नहीं निकली, नहीं तो धूप में बैठता है उस टाइम से काम फिनिश हो गया है। किस्मत खराब और जब टाइम से फ्री नहीं होते तब इतनी तेज़ धूप होती है ना कि तब भी किस्मत खराब। तो वो भी फिलहाल सारा फैला पड़ा है सब कुछ, इधर से थोड़ा बहुत समेट दिया है, लेकिन बर्तन पड़े हुए हैं। तो चलिए मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर किचन में बर्तन धोने के लिए। तो फटाफट से अपना एप्रन पहनती हूँ और शुरू हो जाती हूँ अपने काम में। यहाँ पर देखिए आजकल हम लोग सब्जी वगैरह बाहर ही रखते हैं, क्योंकि ठंड इतनी है तो अंदर रखने की मुझे नीड नहीं पड़ती। और यहाँ पर ये जो सामान है ये इस ट्रे में मैं रखती हूँ, और ये ट्रे मुझे बहुत गंदी लगी, तो आज इसकी बारी आ चुकी है क्लीनिंग होने की। तो इसको मैंने निकाल लिया और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं बर्तन धोने स्टार्ट कर देती हूँ और इस ट्रे को भी धो लेती हूँ। और ये जो हरी मिर्चें थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, इनको मैं एक बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। तो इनकी पीछे की डंडी निकाल के उसके बाद इनको मैं बॉक्स में डालती हूँ, क्योंकि पीछे की डंडी निकालने से मिर्च ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। तो गुड इवनिंग गाइस, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ शाम की चाय वगैरह पीने के बाद सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ पर शायद 6:45 या 7 बज रहे थे, तो मैंने फटाफट से आज मैं आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इसकी मैं
पहले 1-2 बार कर चुकी हूँ रेसिपी शेयर, तो फटाफट से मैं शाम की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो आज हमने आफ्टरनून में कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो अरहर की दाल बनाई थी, वो बच गई थी रात को, तो वही हमने दोपहर में खा ली। और सच बताऊं, मैंने तो खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ मम्मी जी ने और इन्होंने खाया था, तो उससे हमारा गुजारा चल गया था। हम 3 ही बंदे थे, तो कुछ बनाने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन को भिगोने के लिए रख दिया था गर्म पानी में, उसको और आलू को अच्छे से वॉश करके और सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी बेटी साथ वाली भाभी की बेटी के साथ खेल रही है, तो वो भी आपको बीच बीच में दिखती रहेगी। सब्जी वगैरह बनाने के बाद बर्तन जो बहू साथ साथ हुए थे उनको धो दिया था, और जो थोड़ा बहुत मुझे मैस दिख रहा था उनको मैं साथ साथ क्लीन कर रही थी। तो यहाँ पर ना नीचे कुछ डब्बे वगैरह धोए थे, उनको देख रही थी वो सूख गए हैं, तो मैं उनको अरेंज कर देती हूँ। और अमचूर का कल आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने पैकेट से ही अमचूर डाला था, तो वो उसका डब्बा धोया था, तो उसको भी मैं डब्बे में कर देती हूँ। और साथ में मैंने कुछ हरी सब्जियाँ ली हैं, हरी सब्जियाँ तो नहीं बोल सकते, हरी सब्जी बोलेंगे, क्योंकि मेथी ली है बहुत सारी, क्योंकि आलू मेथी बनानी है और मेथी के पराठे बनाने हैं कल ब्रेकफास्ट में। तो और अभी फ़िलहाल हरे धनिया की चटनी की तैयारी कर रही हूँ। तो चटनी बनाने के लिए हरा धनिया वॉश करूँगी, उसमें प्याज डालूँगी, लहसुन डालूँगी और थोड़ी सी क्या डालूँगी, हरी मिर्च और नमक और अमचूर डाल के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर हरी मेथी जो ली है और मटर ली है, तो मटर और मेथी को मैं अच्छे से छील के स्टोर करके रख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग हमने बनाने हैं मेथी के पराठे। तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुकी हूँ अब अपनी रूम में, एक कपड़ा बिछा लिया बेड पे, और मैं मेथी साफ़ करूँगी टीवी देखते हुए, क्योंकि यही टाइम होता है कि मैं थोड़ा बहुत टीवी देख लूँ। क्योंकि कृपा भी विधि के संग, मतलब मेरी जो साइड वाली भाभी हैं उनके साथ, उसकी बेटी के साथ खेल रही हैं, उनकी बेटी के साथ, तो ये टाइम थोड़ा सा फ्री था, तो इस टाइम सोचा मेथी भी क्लीन कर लेती हूँ। और खाना भी बन चुका था, क्योंकि चावल बनाए थे साथ में, तो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और चावल बनाई थी। साथ साथ में मैं मेथी अच्छे से साफ़ करके इसे रख लेती हूँ। और मेथी सच बताऊँ तो थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ साफ़ करवाई थी बैठ के, क्योंकि बहुत सारी थी और कृपा आने वाली थी, इसलिए। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वो हेल्प करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। तो यहाँ पर देखिए हमने आगे देखिए, अब हमने मेथी को अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसके नेक्स्ट मॉर्निंग बनाने वाली हूँ पराठे। और इसी के साथ आज के ब्लॉग के मैं एंड करूँगी। अभी आपको डिनर भी दिखाऊँगी। और ये देखिए मैंने टीवी ऑन कर लिया है अपना साथ। और ये आज के डिनर के साथ मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।